Welcome all of you in today's discussion, Measurement of Central Tendency, Statistical Average. The first topic is Mathematical Average, that is mean, or also called Arithmetic Mean. देखिए औसत हम लोग कर रहे हैं जिसको एवरेज या मीन अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तीनों का फार्मूला अलग अलग है और इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला है मीन कैलकुलेट करने का, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्स बार है ये अर्थमेटिक मीन का सिंबल है एवरेज का, और सिग्मा एक्स मीन्स summation of all the variables, means sum of the different value of variables, जितने भी variables दिए होंगे उन सबका टोटल n number of item। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, कैलकुलेट मीन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट। यहाँ 10 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स दिया है और इसका हमें मीन कैलकुलेट करना। सॉल्यूशन में सारे क्वेश्चन को हम सबसे पहले वर्टिकल फॉर्मेट में लिखेंगे और उसके बाद हमें मालूम है कि फार्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन है, तो मार्क्स का हम सिग्मा एक्स टोटल करेंगे 640 और एन नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, और फिर हम उसको फार्मूले में पुट कर देंगे और मेरा आंसर मीन इक्वल टू 64 आ गया। ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का एकदम सिंपल फार्मूला है कि जितने भी वेरिएबल्स गिवन होंगे उनका सिग्मा यानी टोटल कर देना है और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। मैथमेटिकल एवरेज मीन, इंडिविजुअल सीरीज, इनडायरेक्ट मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, इसका फार्मूला मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यहां पे आप देखेंगे कि ए इक्वल टू एज्यूम मीन है और dx इक्वल टू एक्स माइनस ए, और एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमें वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना होगा और उसके बाद जो मेरा फार्मूला था मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, तो हम dx सबसे पहले निकालेंगे x माइनस ए 50। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि a हमने 50 लिया है, आप किसी भी डिजिट को ले सकते हैं या कोई बाहर के डिजिट को भी आप लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। और एज्यूम मीन हमारा 50 है a, तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे x 78 माइनस 50, 45 माइनस 50, 68 माइनस 50, 58 माइनस 50, 85 minus 50, 42 minus 50, 68 minus 50, 72 minus 50, 91 minus 50, 33 minus 50। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि dx माइनस साइन में भी है और प्लस में भी, तो हम जो टोटल करेंगे प्लस का अलग करेंगे माइनस का अलग, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो सिग्मा dx 140 है और n नंबर ऑफ आइटम 10 था, तो अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। a मेरा एज्यूम 50 था और सिग्मा dx 140 अपॉन 10, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 64 आएगा। मींस आप डायरेक्ट और शॉर्टकट में से कोई भी फार्मूला पुट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर 64 आएगा। मींस दोनों ही मेथड से रिजल्ट आपका सेम होगा, बस मेथड दोनों अलग अलग है। कोई डाउट किसी को इन दोनों में? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आते हैं हम मीन में डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन है, और यहाँ एन इक्वल टू सिग्मा एफ होगा और एफ एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी और मार्क्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ये देखिए, कैलकुलेट मीन मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट्स।
यहाँ 70 स्टूडेंट का मार्क्स दिया है, आपको उसका मीन कैलकुलेट करना है, मीन मार्क्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय इसको भी वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे और फार्मूला सिग्मा fx अपॉन n है। तो यहाँ पे मार्क्स को x से सिंबल देते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट को f से, फ्रीक्वेंसी fx हम कैलकुलेट करेंगे, f इंटू एक्स या x इंटू एफ करेंगे, सेम है, और उसका टोटल हम करेंगे सिग्मा fx, और n फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा और हम उसको डिवाइड करेंगे फार्मूले में पुट करके। तो ये आपका 60.2 ये आंसर आएगा। अब केवल आपको कुछ नहीं करना है, x और f में मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करके फार्मूले में पुट कर देना। अब इसी तरह अगर डिस्क्रीट सीरीज में हम इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड पे जाते हैं तो मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला है, और यहाँ n इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, और a एज्यूम करना है आपको। तो सेम क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड यानी शॉर्टकट से भी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा और फिर हम 40 एज्यूम किए और इसमें x में से a को माइनस करते गए तो ये आपकी वैल्यू आएगी। अब अगर आपको समझना है ये वैल्यू कैसे आ रही है तो देखिए, इस क्वेश्चन में a हमने क्या लिया है 40, मीन्स कि यहाँ पे जो a है 40। तो अब x मेरा 78 था, 78 माइनस 40, फिर 45 माइनस 40, मीन्स ये जो x है सब में से हम 40 को अगर माइनस करते जाएंगे तो ये मेरा dx आ गया। ठीक है, x माइनस ए, और ये सारी वैल्यू आ गई मेरे पास। तो अब उसको हम फर्दर f dx कैलकुलेट करें, मीन्स f इंटू dx, और ये सारी वैल्यू मेरी आ जाएगी और उसका टोटल हमें प्लस का प्लस और माइनस का माइनस में अगर हम करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स 1414 आया, और फिर हम इसको फार्मूले में अगर पुट कर दें तो इसका भी आंसर 60.2 आएगा, जो कि डायरेक्ट मेथड से भी 60.2 आ रहा था। तो अब यहां भी वही बात लागू होगी कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करिए या इनडायरेक्ट मेथड से, आंसर आपका सेम आएगा। अब मीन कंटिन्यूअस सीरीज में, तो जो डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला होता है वही फार्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में भी एप्लीकेबल होता है, और लेकिन हम x मिड वैल्यू निकालते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। अब कंटिन्यूअस सीरीज इनडायरेक्ट मेथड में ये फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, मिड वैल्यू भी यहां ऐसे निकलेगी L1 प्लस N2 अपॉन 2। और कंटिन्यूअस में एक और मेथड है जिसको हम स्टेप डिविएशन मेथड बोलते हैं, इसका फार्मूला मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई इंटरवल, और यहाँ पे जो n सिग्मा f है और d डॉट x माइनस a अपॉन आई। तो अब हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन और तीनों मेथड से करते हैं। ये क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मालूम है कि अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें तो फार्मूला सिग्मा एक्स और मिड वैल्यू ऐसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकाल लें। एक्स, अब देखिए 0 और 10 की मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, मीन्स L1 प्लस L2 अपॉन 2, 0 प्लस 10 अपॉन 2, 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2, 15, 20 प्लस 30 अपॉन 2, 25, 30 प्लस 40 अपॉन 2, 35, 40 प्लस 50 अपॉन 2, 45। फिर ये मेरे पास x हो गया f। अब हम यहाँ fx कैलकुलेट कर लें। 5 4 जा 20, 15 10 जा 150, 25 इंटू 25, 625,
35 into 10 350, 4 into 45 180। अब यहाँ पे हम n कैलकुलेट कर लें, तो n जो हम कैलकुलेट करेंगे 14 14 28 53 आएगा। और फिर यहाँ सिग्मा fx की हम वैल्यू निकाल लें। सिग्मा fx का हम टोटल करें तो 005 1325। तो अब इस फार्मूले में पुट कर दें 1325 अपॉन 53। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए डिवाइड करते हैं, ये 25 आएगा। मीन्स मीन जो मेरा है वो 25, ये मेरा आंसर है। और ये डायरेक्ट मेथड था कंटिन्यूअस सीरीज का। अब हम इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से अगर हमें करना हो तो इनडायरेक्ट से करने के लिए हमें सबसे पहले यहां भी x निकालना होगा, और उसके बाद हम dx निकालेंगे। dx में 25 को हम अगर लेट कर लें x माइनस a। अब देखिए यहाँ 25 ले लेंगे तो ये -20 -10 0 10 20, और फिर हमें f dx करना होगा। f इंटू डी एक्स -80 -100 180। अब यहाँ सिग्मा f dx अगर हम करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ a 25 प्लस 0 अपॉन n जो मेरा है 53। तो ये 25 इससे भी आंसर आएगा। मीन्स आप चाहे डायरेक्ट मेथड करिए इनडायरेक्ट मेथड करिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है। और थर्ड, इसके बाद जो एक एक्स्ट्रा मेथड कंटिन्यूअस में आपको पढ़ना है वो स्टेप डिविएशन मेथड है। इसमें हम क्या करते कि सबसे पहले x निकालने के बाद हम जो dx निकालते हैं वो d डॉट x निकालते हैं। मीन्स x माइनस a अपॉन यहीं पे हम i कर देते हैं, और यहां भी हम a मान लें 25 को, तो ये -2 -1 0 1 2 आएगा। और फिर f से मल्टीप्लाई अगर करें हम f d डॉट x, तो 4 2 जा 8 10 1 जा 10 0 10 8। तो यहाँ सिग्मा d डॉट x भी हम करेंगे तो ये 0 आएगा, और यहाँ a 25 प्लस 0 अपॉन 53 इंटू 10, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। मीन्स आंसर आपका यहाँ से भी 25 ही आएगा। और ये मीन का मेथड है इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस किसी में भी कैलकुलेट करने के लिए। और द सेशन इज ओपन फॉर क्वेरीज। कोई क्वेरी है आप लोग की इससे रिलेटेड, या कोई स्टेप आपको न समझ में आया हो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा?